मेरा खेल शुरू, मेरा खेल शुरू, मेरा खेल शुरू, मेरा टेढ़ा हो गया। हाँ, फुल बैंड, सामने मन पढ़ने वाली बैठी हुई है, Yes. द मेंटलिस्ट। मेरे हाथ पैर को बांध दिया गया था, बॉक्स में बांध के वो पूरा दरिया में डाल दिया गया था और हेलीकॉप्टर में से मैं वापस बाहर आई। एयरक्राफ्ट से कैसे है? टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल। ये सेम चीज माइकल जैक्सन के लिए भी लोग बोलते थे। So Michael Jackson also used magical effects in his shows. मेरा खेल शुरू, मेरा खेल शुरू, मेरा खेल शुरू। तो दिवाली पे जो कार्ड्स खेलते हैं उसमें इसका बेनिफिट होता है मतलब? हाँ, तो हमको पता चल जाता है क्या कार्ड्स है, इसलिए इनके क्या साथ नहीं कोई है। खेलता ही नहीं हो। खेलते हम बोलते हैं कि खेलो मत, पैसे ऐसे ही दे देना। तो आप इंडिया फर्स्ट मेंटलिस्ट हो रहे हैं And और आप आप फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी भी हो। हाँ, so actually, अरे बाप। you know, मैं आपको बोलती हूँ विनीत से बच के आई रहिएगा। हैव खेल शुरू, मेरा खेल शुरू, मेरा खेल शुरू। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड। खत्म बात। हर इंसान जो होता है उसमें भगवान ने कुछ ना कुछ शक्ति दी है, कुछ ना कुछ पावर दिया है, और वो जो पावर है वो डिवाइन पावर है। कंप्लीट द थिंग। ये भी एक गुजराती है, तो उसको फुल वसूल करना है। ठीक है, ये भी आप चेक कर लीजिए। आपको कैसे पता? मैं एक्चुअली सोच रहा था ये मालूम है मुझे कि मैं बोला ये पूछे उसके पहले हाँ। दे देते हैं। आप सब चेक कर लीजिए। हाँ, इट्स सॉलिड है, रियल है, Yes, yes, कुछ real। गिमिक्स नहीं है इसमें। नहीं। अभी एक सिंपल सी बात है। फर्स्ट आई एम गोना गो विद द फॉर्क बिकॉज ये इनका फेवरेट है। आई एम गोना टेक दिस फॉर्क, फोकस ऑन इट। टेढ़ा हो गया। फोक टेढ़ा हो गया। हाँ लेट्स डू वन मोर थिंग फॉर यू। एक कागज ले लो। हाँ, ले लो। सिंपल है, आपने सारी चीज़ें चेक की है। वी गोना जस्ट रोल दिस ऑब्जेक्ट इनटू दिस एंड होल्ड इट। ऐसे कर दो, रोल कर दो, आप भी चाहिए तो। अच्छा, कर ले। ओके, एंड वी कीप इट हियर, कीप इट इन फ्रंट, कीप इट हियर। यहाँ से भी हाँ क्लोज हाँ कर कर दो। दो, क्लोज कर दो। ओके, हम इसको यहाँ रख देते हैं। तो हमने स्पून को इसमें रैप कर दिया और हम टेबल पे अभी रख। टेबल पे रख। Okay, now we'll just focus. Okay, I'm just going to focus on all this. As I focus, कुछ हुआ? Let's see. I don't know. Okay, let's see. कुछ क्योंकि हुआ है, इसमें हम open करते हैं and let's see what's really happened on this spoon. See that? मेरी स्पून टेढ़ी हो गई। Look at this. The spoon has bent a little. ये देखो भाई, पूरा बेंड हो गया है, फुल बेंड। ये माइंड आपने फोकस करके बैंड किया ये कैस? क्योंकि था तो हार्ड ये, प्रॉपर फोक और ये था ये। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। प्रोमो तो आपने देख लिया होगा। आज हम जादू की दुनिया में जाने वाले हैं। आज सारे लोग अपने मन की बात दबा के बैठे हैं। कहीं कुछ बोला तो समझ में ना आ जाए। यस, डॉक्टर कृति पारिक, तो कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सामने मन पढ़ने वाली बैठी हुई है, Yes. द मेंटलिस्ट, राइट? एब्सोल्युटली। तो भाई, आप कहीं पे भी कोई भी इवेंट में जाते होगे, हाँ। तो कितने लोगों की मन की बातें एक साथ सुन रहे होगे? ऐसे तो बहुत सारे लोगों की मन की बातें आती है। आपके भी बहुत सारे सीक्रेट्स मुझे पता चल गए हैं बाय द वे। Okay. लेकिन तो अभी आप मेरे साथ अगर अच्छा रहोगे तो फिर मैं किसी को बताऊंगी नहीं। हाँ, नहीं भाई, अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। पैर कहाँ हैं आपके? मुझे पैर नहीं दिख रहे। एक बहुत पहले ना एक फिल्म आई थी, व्हाट वुमेन वांट, मेल गिब्सन की, और उसको एक शौक लगता है और उसके बाद वो सारे लोगों की मन की बातें सुन लेता है। तो उसको तो शौक लगता है, इसके बाद वो सुन पाता है। तो हाउ डज दिस मेंटलिस्ट वर्क? मतलब कोई डिवाइन पावर है जैसे उसे मिला था, कि फिर कुछ साइंस है इसके पीछे?
इट्स ऑल अ सिस्टम विद इन आर सेल्व्स. हम सब के पास ये पावर है, हम सब ये कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज हमने उसको एक्सरसाइज नहीं किया, हमने उसको कोशिश ही नहीं की हाउ टू वर्क ऑन इट. तो ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, हाउ द माइंड रियली वर्क्स, एंड इट इज़ समथिंग जो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूँ कि आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ a red color beautiful object which has amazing fragrance. Okay. तो Rose. are you all thinking of rose? करेक्ट. तो आपके लिए क्या है कि अरे उन्होंने बोला कोई भी रेड कलर ऑब्जेक्ट सोचो, कुछ भी रेड कलर ऑब्जेक्ट हो सकता था. फिर मैंने पॉइंटर दिया फ्रेग्रेंस, तो मैं आपको लेकर आई रोज के पास. और 90% अगर मैं आपके माइंड को टाइम ना दूं तो वो चीज़ वही पॉइंट पे आएगी जो मैं चाहती हूँ. सो इट इज़ द आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स. मैं आपको गाइड करूंगी और आप वही कार्ड उठाओगे जो मैं चाहती हूँ. इसमें रिस्क है, जरूरी हाँ, नहीं है. वही मैं सोच रहा था. हाँ. जरूरी नहीं है कि आप वही उठाओगे. हाँ. लेकिन वो मेंटलिस्ट का art एक्सपर्टीज है है, उसका, वो आर्ट है मेरा कि आप कैसे वही कार्ड पिक करोगे जो मैं चाहती हूँ, जस्ट बाय माई वर्बल इंस्ट्रक्शंस. ओके. ओके. तो इसमें ऐसा कोई ये पावर नहीं कि मैं आप सोच रहे हो कि ये उठाएगा, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट कि मैं वो उठाऊंगा. ऑफ कोर्स वो माइंड रीडिंग भी जो होता है वो इट इज बेस्ड ऑन आपके माइंड में एक थॉट होता है. उसको हम कैसे डिसाइफर करते हैं फिर योर बॉडी लैंग्वेज. So say for example, let's try something. Okay. Okay. Okay, let's do two of you together. हाँ, okay, हम एक yeah. 2-digit number लेते हैं. Okay. Okay. Sure. एक 2-digit number. So आप एक digit करोगे, आप एक digit करोगे. ओके. Okay. So combined 2-digit number होगा. कोई भी नंबर हो सकता है. Yes. Okay. So I want you to think of a digit, one digit in your mind. हाँ. We'll take that as the first digit. ओके. Think about it. I want you to think of a first digit in your mind. ओके. सेकंड डिजिट. सेकंड डिजिट होगा. एक डिजिट सोचना आपके माइंड में. अब आप सिर्फ जो माइंड में है उसको रखिए, माइंड में वही थॉट रखिए और एक बार 1 to 9 बोल दीजिए. माइंड में. नहीं, जोर से बोलिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. आप बोलिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. So your body language has kind of given me a number, which I'm going to write down here. ओके. Okay. So ये जो number मैंने यहाँ पे लिख दिया है, there's no way I can change the number now. Right. I can be right and I can be wrong. You better prove me right. Okay. For the very first time, can you tell me what is the digit you were thinking of? 5. You were thinking of the number 5. And what is the digit you were thinking of? 6. Will you be amazed that I have on this paper written the number 56? Oh. I may be close. Okay. 56. The number shall be 56. Right. पर ये आपने कुछ गाइड नहीं किया था, मतलब कहीं से शायद भी कुछ आपने guide- ये हमको पता नहीं चला. ये मैंने गाइड नहीं किया था. सो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स. तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू सेड 1 to हाँ, वो, 9, हाँ, हाँ. आपने आपके ब्लिंकिंग ऑफ आई से और ओह. स्मॉल बहुत माइन्यूट फेशियल एक्सप्रेशन से आपने रिवील कर दिया कि आपका नंबर क्या है. वैसे ही आपने किया. एंड दैट्स हाउ आई न्यू व्हाट द नंबर वाज. और मैं आपको एक्चुअली बताऊं, आपने जब 1 to 9 बोला ना कि बोलो, मुझे तभी पता चल गया था कि ये इससे डिकोड कर सकते. तो मैंने ट्राई किया कि मैं एकदम स्टोन फेस रखे, एकदम कि ऐसा ना हो कि 5 पे मैं ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 ऐसा मैं कुछ ना करूँ. मैंने ट्राई किया कि मैं नॉर्मल बोलूँ. इसीलिए आपके जो माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, हाँ. वो हाइड नहीं कर सकते. करेक्ट. तो क्या हो गया था? 5 पे ब्लिंक कर दिया था मैंने. There was a very small movement in the eye. जो आपका आईज होता है ना, आई बॉल, उसका मूवमेंट था. वेरी स्मॉल मूवमेंट ऑफ द आई बॉल. पर ये अगर कोई नहीं पकड़ा किसी मेंटलिस्ट ने तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा हो ना. सकता है. इसीलिए तो मैंने कहा कि मेंटलिज्म में जो आउटपुट है वो फाइनल सेम हो, गारंटी नहीं है. मैजिक में गारंटी है कि फॉर एग्जाम्पल बॉक्स में से कबूतर निकला है तो कबूतर ही निकलेगा, सांप नहीं निकलेगा. हाँ. लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है.
अभी इसमें मेरी एक गलती भी हो सकती थी। हाँ मैंने आपको बोला 1 to 9 के बीच में सोचिए, हमें आपने 0 सोचा होता तो zero सोचा होता। हाँ तो वो भी पर आप नहीं लिख वो सकते फिर हो ना। आपने वहां मैनिपुलेट किया जहां आपने बोला नंबर सोचा। एग्जैक्टली सो मैंने वो किया, लेकिन कभी कभार ऑडियंस जो है कुछ भी कर सकती कुछ है। भी कर सकते। तो ऑडियंस ऐसे सोच सकती है अरे 0 भी तो नंबर है। तो ऐसे ओवर इंटेलिजेंट भी मिलते हैं ऑडियंस। अरे बहुत, ये हम इंडिया में हैं, ओवर इंटेलिजेंस ज्यादा मिलते हैं। इससे ये पता चल गया हम इंटेलिजेंट नहीं है। सो नहीं, आप अच्छे ऑडियंस हो मेरे लिए। नहीं तो आप कभी ऐसे रॉन्ग भी हो गया आपका कभी? हो गया होता है, होगा। बहुत बार होता है। तो मैं आपको एक बहुत बताती हूँ कि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था। मैं एक कॉलेज के लिए एक इवेंट कर रही थी ओए बच्चे तो और वहाँ पे तो एक के एक महारथी लोग होते हैं जो समझते हैं हमको ही सब आता है। तो मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी और मैंने क्या किया था कि ऑडियंस में क्यू कार्ड्स होते हैं। तो ऑडियंस में से उन्होंने क्यू कार्ड्स रैंडमली लिए जिस पे नाम लिखे थे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के, ठीक है, सब ने लिए थे। और अब ये मतलब 20 लोगों ने ऑडियंस में लिया हुआ है कार्ड्स। हाँ। और बड़ा ऑडियंस है, अबाउट 1000 पीपल का ऑडियंस है। अब मैं उनके माइंड से गेस करने वाली हूँ कि उन्होंने कौन सा कार्ड लिया है, जस्ट विद देयर थॉट प्रोसेस। तो मैंने बताया सबको, 9 लोगों का करेक्ट हो गया मेरा। ओके अभी वो एक हाँ। सुपर इंटेलिजेंट, आई वोंट कॉल इट सुपर इंटेलिजेंट, आई से सुपर एक्स्ट्रा स्मार्ट, ओके। तो वो बंदा था, उसके कार्ड में लिखा था ऐश्वर्या राय, ओके ठीक है। सो अब इसमें मुझे क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ हो गई। ही वॉज थिंकिंग ऑफ ऐश्वर्या राय विच इज़ हिज फर्स्ट थॉट, लेकिन इसने बोला इनको मैं कुछ कंफ्यूज करता हूँ। हाँ और वो माइंड में बोलने लगा विद्या बालन विद्या बालन विद्या बालन विद्या बालन, पर लिखा ऐश्वर्या है। लिखा ऐश्वर्या राय। ओके ओके अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्या है, बिकॉज ये थॉट मुझे इतना तो समझ में आया ये प्रॉपर करेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं आ रहा था कुछ। तो मैंने उसको बोला यू आर थिंकिंग ऑफ विद्या बालन। तो उसने बोला नो यू आर रॉन्ग, सी इट इज ऐश्वर्या राय। तो आई सेड ओके यू विन, नो प्रॉब्लम, होता है गलती, उसमें तो जरूरी थोड़ी है कि आपको सब 9 तो सही आए। राइट राइट फाइन। सो हो गया, शो वॉज ओवर। फिर शो के बाद वो आता है कि कैन आई प्लीज मीट यू। तो आई एम लाइक श्योर प्लीज कम, नो प्रॉब्लम। तो मैं उनसे मिली, बोले आई वॉन्ट टू से यू नो कूडोज टू यू। आई सेड कूडोज टू मी, व्हाट हैपेंड, तेरा तो मैंने पढ़ा भी नहीं राइटली। रॉन्ग आया था। तो बोलते आई वॉज टेस्टिंग यू। So even though I had Aishwarya Rai, I was actually in my mind saying Vidya Balan only. So you were actually correct and I was wrong. But friends लोग के साथ थोड़ा ऐसा दिखाना था कि अरे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसा हूँ, तो मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस आई सेड नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, बट आई एम हैप्पी दैट आई वाज एबल टू रीड योर माइंड टू। Right. सो ऐसी सिचुएशंस होती है। बहुत सारे लोग इल्यूजनिस्ट भी होते हैं, कुछ लोग कार्ड के ही ट्रिक्स करते हैं। जो चीज़ें रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, हाँ लेकिन वो एक इल्यूशन होता है। अरे इतना बड़ा, जैसे अगर कॉइन है तो बोल सकते हैं अरे कॉइन तो हाथ में कहीं छुपा लिया होगा, हाँ या ऐसे कहीं पॉकेट में डाल दिया होगा। कॉन्जरिंग होगा तो हम बोल सकते हैं अरे वो डब्बे में डाल दिया होगा, ऐसा कुछ होगा। हम एक इल्यूशन, जो इल्यूशन फॉर्मेट होता है उसमें बोले इतना बड़ा प्लेन कहाँ गया होगा। हाँ, जो बहुत फेमस भी होता है, जो के लाल ने और Correct, पीसी सरकार करते थे कि प्लेन ही गायब करते थे। तो आदमी को होता है प्लेन कैसे गायब कर सकता है? सो वो बड़े जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने भी एक किया था व्हेन आई वाज आई थिंक व्हाट 11 या 12 years old। तो मुझे उसको इफेक्ट को हुडीनी इफेक्ट बोलते हैं, जहाँ मेरे हाथ पैर को बांध दिया गया था। और बॉक्स में मुझे डाला। यूके के बीच में हम लोग गए थे और वहाँ पे बांध के, बॉक्स में बांध के वो पूरा दरिया में डाल दिया गया था और अंदर सिंक हो गया बॉक्स और हेलीकॉप्टर में से मैं वापस बाहर आई। ओह माय सो गॉड। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये जो फर्स्ट हाउ इज दिस पॉसिबल, तो वो जो चीज़ है वो इल्यूजन फॉर्मेट में आता है। एंड व्हेन यू टेक दैट ऑन टू द माइंड, देन दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड मेंटलिज्म स्टफ। नहीं भाई ये वाला मेरे को पूछना है कि आप बॉक्स में नहीं गए, मतलब नहीं बॉक्स में जाते हैं तो आप रियली बॉक्स में जाते फिर एयरक्राफ्ट से कैसे आए? तो थोड़ा ट्रिक खोलो, इसका मतलब वो है कि थोड़ा ट्रिक खोल के बोलो। मैं सीक्रेट्स नहीं रिवील कर सकती हूँ। इफ आई टेल यू द सीक्रेट आई हैव टू किल यू। ट्विन सिस्टर तो नहीं कोई नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्विन सिस्टर्स नहीं होते। ऑफ कोर्स उसमें कुछ मेथड होती है, लेकिन इट्स अ मोर इम्पॉसिबिलिटी फैक्टर बढ़ता जाता है। और मैजिक कैसा है ना, आई टेल यू ब्यूटिफुल थिंग अबाउट मैजिक इज मैजिक येस्टरडे इज साइंस टुडे
एंड मैजिक टुडे विल बी साइंस टुमारो. टुमारो, करेक्ट. जैसे जैसे डिकोड हो जाता है. एग्जैक्टली. तो अभी मैं ये जब हम मेंटलिस्ट की भी बात करते हैं तो ऑलरेडी आप पढ़ोगे तो साइंस ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा है जहाँ पे अगर आप कुछ सोचोगे तो वो चीज़ रियली मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके सामने. लाइक मैंने एक बार पढ़ा था कि दे आर कमिंग अप विथ अ बैंड, जैसे बैंगल जैसा बैंड है, उसके अंदर बीड्स हैं, कलरलेस बीड्स हैं. अगर आप सोचोगे रेड तो वो सारे बीड्स रेड हो जाएंगे. आपको बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है. अगर आप सोचोगे ब्लू तो वो ब्लू हो जाएंगे. सो ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं और साइंस फिर उसको रिक्रिएट करता है. लाइक अगर आप देखोगे तो मैजिक में लोग हवा में उड़ते हैं. Yes. So they are already coming Yes, up yes, with yes. individual flight We have machines, mechanisms and हाँ. everything. तो ये धीरे धीरे, और मैजिक क्या करता है, वो वन अप जाता है. So the next scientific discoveries and things, the scientific industry is going to work towards the mind. Because that is going to be the power. Because आजकल जो भी चीज़ें आ रही है, जो बेसिक चीज़ है, वो तो AI और सारी चीज़ें ऑलरेडी रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं. What is going to be unique for you is the mind. So we play with the minds of the people. नहीं तो आप बोल रहे हो कि ये पूरा साइंस ही है, मैजिक है ही नहीं इसमें, कुछ तो मैजिक भी तो साइंस ही है. मतलब डिवाइन पावर ऐसा नहीं हाँ. है कि लोग बोलते हैं ना डिवाइन पावर है, कि भाई ये एक्चुअली में, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक बोलना चाहूँ कि जैसे लोग कार्ड ट्रिक्स करते हैं, सामने आके कार्ड ट्रिक्स करते हैं, वो उनके पास उनके खुद के डेक रहते ही है. अगर मैं वो टाइम पे उसको बोलूँ ये डेक नहीं, मैं मेरा डेक देता हूँ, तो इस पे कार्ड ट्रिक करके हो दिखा, सकता है, वो कर सकता है. ऑफ कोर्स हो सकता है. इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. तो कार्ड ट्रिक्स अगर आप बोलो तो कार्ड ट्रिक्स आर ऑल्सो ऑल अबाउट परसेप्शंस. तो सेम चीज़ जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जैसे अभी उन्होंने समझो कहीं पे किसी को लेके गए, बोले कि यहाँ पे देखो मैं अभी प्लेन गायब करके दे, कि नहीं चल ठीक है, यहाँ पे तो तुम कर देते हो, मैं मेरी एक जगह पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे पूरा प्लेन खड़ा है, वो आप गायब करके दिखाओ. हाँ. तो वो वहाँ फिर तो उसका पूरा जगह भी चेंज हो गया, प्लेन भी चेंज हो. इट इज नॉट अबाउट जगह और इट इज नॉट अबाउट प्लेन. अच्छा, वो planned- प्लेन तो रियली होता है. हाँ. इट इज द इल्यूजन. हम कैसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं. सच में प्लेन थोड़ी ना कहीं जाता है. प्लेन इन रियल लाइफ प्लेन कहीं नहीं जाता है. प्लेन वहीं होता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है. तुम्हें दिख नहीं रहा है. अभी जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, जब हम तुम्हारे आईज के एंगल से खेल रहे हैं, तुम इसको अमेरिका में करो या इंडिया में करो, क्या फर्क पड़ता है. सो इट्स अबाउट द इल्यूजन, हाउ वी प्ले. क्योंकि माइंड जो है ना, वो ऐसा प्रोग्राम्ड है जो उसको एक बॉक्स में अगर हम डाल देते हैं तो वो उतना ही सोच सकता है. राइट. वो उसके आगे सोचता ही नहीं है. तो जब आपका माइंड को हम एक बॉक्स में कंटेन कर सकते हैं कि हम आपको यकीन दिलाए कि ये ऐसी ही चीज़ हो रही है, तो आप बिलीव करते हो. बट इट्स नॉट मैनिपुलेशन, इट्स ओनली एन एंटरटेनमेंट आर्ट फॉर्म. तो आप उसको कैसे यूज़ करते हो उस पर वो डिपेंड करता है. ये वैसा विजन का वैसा ना, एक बार पीसी सरकार ने वो स्टेज पे आए, 20 मिनट शायद लेट थे, वो 20 मिनट लेट थे, तो लोगों ने बोला अरे आप 20 मिनट लेट हो. देन ही सेड के देखो घड़ी कहाँ लेट हूँ, 12 तो बज रहे हैं. तो सबकी घड़ी में 12 बज रहे थे. एब्सोल्युटली. तो हम हमारे शोज में ये सारी चीज़ें करते हैं. सो वी टेक, जैसे मैंने एक इफेक्ट किया है. सो आई वॉज ऑन द शो कॉल्ड पेन एंड टेलर फूल अस. मैंने परफॉर्म किया था वहाँ पे. एंड मेरी जो ओरिजिनल एक्ट थी, इट वॉज ऑन टाइम ट्रैवल. टाइम ट्रैवल कि कैसे जो चीज़ें, और मैंने ये ऑडियंस में से किसी को बुलाया था और उनके साथ मैंने एक गेम ऑफ टिक टैक टो खेला. तो मैंने उनको बोला ये सारे कार्ड्स हैं, एक्स एंड जीरोस है मेरे पास, ये बोर्ड है, हम इसको, आप माइंड से जा रहे हो 5 मिनट्स इन द फ्यूचर, आप देख रहे हो ये गेम कैसे खेली जा रही है, आपको मैं कार्ड्स दे रही हूँ, आप सारे कार्ड्स रख दो जिस हिसाब से आप देख रहे हो क्या होने वाला है फ्यूचर में. फिर जैसे आप 2 लोग हैं, उनको दे दिया मैंने एक बोर्ड और बोला प्ले द रियल गेम ऑफ टिक टैक टो. तो आपने झगड़ा करते हैं, मेरा इधर ऐसे करके जेन्युइनली एक गेम ऑफ टिक टैक टो खेला. और जो आपका गेम का आउटकम था वाज ऑलरेडी व्हाट शी सॉ. I did not touch any of the cards. I did not do anything. Then how did she think कि मेरे को फ्यूचर, उसको कैसे दिख गया फ्यूचर? वही तो वो बता नहीं सकते हैं, वही वो बता नहीं सकते. मैं आज कोई अच्छा ना कोई एक लेके ट्रिक जाऊंगा. इसका दिमाग शांत हो, कोई एक ट्रिक अगर आप बता सको, एक्सप्लेन कर सको, हाउ डज दिस हैपन. नहीं, मैं हाउ डज दिस हैपन, कोई एक ट्रिक जो आप बता सकते हो, एक्सप्लेन. इस बार में एक्सप्लेन नहीं, पर मैं आपको एक परसेप्शन एक्सप्लेन कर सकती हूँ. हाँ, ओके, आई एम जस्ट गोना टेक द माइक अ लिटिल ऑफ. यस. सो अभी एक परसेप्शन हम कोशिश करते हैं समझने की. ओके. सो आई हैव अ ब्लू बैक डेक ऑफ कार्ड्स. Correct. Okay?
सारे कार्ड्स अलग हैं. आप कोई भी एक कार्ड ले लो, कोई भी एक कार्ड जो आपको पसंद है ले लो. हाँ देख लो, आपकी फ्री चॉइस थी. देख लेना इसको. हाँ देख लिया. हाँ. देख लिया. अभी आप इस डेक को कट करो. आप ही करो, मैं नहीं करूँगी. आप इस डेक को ऐसे कट करो ऊपर से कुछ. हाँ यहाँ रखो. आपका कार्ड रख दो. ये सारे कार्ड्स को इसके ऊपर रख देते, स्क्वायर ऑफ कर. Is there any way I would know what your card is or where your card is? Not really. Yes. What if I say, watch my hands really carefully. I have not only identified your card, but I have changed the color of the back of your card. Okay. Okay. बहुत बड़ा क्लेम कर रही हूँ मैं. Let's see. हाँ. So there is one card in this deck of cards which has changed its color, and is that your card? Yes. Yes. Correct. Yes, that is your card that you had thought of. Correct? Is that correct? हाँ right. अभी मुझे मालूम है इसके माइंड में क्या चल रहा है. कि पूरे में कहीं एक दूसरा कार्ड रखा होगा. तो अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए मुझे पता है ये क्या सोच रहा है. इसके लिए एक और बार, जनरली मैं रिपीट नहीं करती हूँ, पर इसके लिए एक और बार करती हूँ. ठीक है. आई एम शफलिंग द डेक ऑफ कार्ड्स. कहीं पे भी स्टॉप बोलो आप. शफल इट. बोलिए. से स्टॉप. आज ही Stop. बोलना है. ओके. हैव अ लुक एट द कार्ड. Yes. I put it back. There's no way I know which card you have seen. Yes. Correct? हाँ. अभी वापस वैसे ही करते हैं. इसको ऐसे करते हैं. अब आपका कार्ड जो है उसके बैक का कलर चेंज हो गया है. अरे अरे कौन सा था आपका कार्ड? 5 of Flowers. Flowers. 5 of flowers. हाँ मतलब आपका कार्ड रेड बैक होना चाहिए, राइट? हाँ. हाँ. एक कार्ड आप देख सकते हो रेड बैक है, राइट? उसको मैं टच नहीं करूँगी, नहीं तो आप बोलोगे मैंने कुछ किया. हाँ. आप खुद टच करो और देखो. वो चीज. अरे बाप. मैं दो सेकंड के लिए खुश हो रहा था. तो ये तो 10 था ना? हाँ ये तो 10 था. मेरा कार्ड था. ये तेरा कार्ड हो गया. ओके. So this is, you know how we work with the mind. We work. आप जो सोच रहे हैं उसके 10 कदम एक्चुअली आगे मैं ऑलरेडी सोच चुकी हूँ. ये आप के जो आईज ने देखा उसके पहले मेरे मूव्स ऑलरेडी फास्टर थे, फास्टर देन व्हाट योर आईज कैन सी. इट इज टू फास्ट बट Absolutely. हाँ. इनफैक्ट आपने ये पॉइंट भी मिस किया. जब मैं कार्ड शफल कर रही थी मुझसे तो एक्चुअली एक मिस्टेक हुई. हाँ. कि आपका जो कार्ड मैंने हाँ, वो चेंज दिखा किया दिया, था वो हाँ. दिख गया था एज अ ब्लू बैक, बिकॉज मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था उसको. वो दिखाया ना उन्होंने, जो एक कार्ड उनका ऐसे अरे ऐसे हो गया. वो मेरा ही कार्ड था, फ्लावर ऑफ 10, जो ऑलरेडी वो रेड पे था. वो ऑलरेडी तभी So, चेंज हो हाँ, चुका वो था. दिखा नहीं मैंने. वो नहीं, अब मैंने बिकॉज देखा ना, मुझे उसने- दिखा नहीं था वो. सी अब वही उन्होंने तो मैं दिखाया. बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ नैरेटिव, जो हम माइंड से खेलते हैं, जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दिखाते हैं, उसमें हम जब आपके माइंड से खेल रहे हैं तो आप वही सोच रहे हो. मैंने आपका माइंड ऑलरेडी बोला है कि रेड कार्ड होना चाहिए, तो जो कार्ड रेड नहीं है उधर आपका ध्यान नहीं जाता है. सो हम आपके माइंड से खेल रहे हैं. वेदर हम लोग मैजिक कर रहे हैं, मेंटलिज्म कर रहे हैं, या कुछ भी और फॉर्मेट ऑफ इफेक्ट्स कर रहे हैं, इल्यूजन कर रहे हैं, हम सिर्फ सारी चीज़ें हम सिर्फ आपके माइंड से खेल रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस. हाँ, कुछ correct. ऐसा गलत हाँ, करने के लिए हाँ, नहीं, हाँ, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. तो यही होता है कि जब आप अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप जो कार्ड का ट्रिक कर भी रहे थे, भले मेरा कार्ड आपने बीच में मिल भी गया था, पर वो जो रेड कार्ड था वो नीचे ही पड़ा था. एग्जैक्टली. ऐसा तो भी वो नहीं क्या था? कहीं वो पे- हाथ की सफाई थी? आपने कुछ किया? वो किया ना course. कुछ? हाँ. तो वो आपकी आगे नहीं वो देख दिखा ही सकते. नहीं. हाँ. Exactly my माइन्यूटेस्ट point. सेकंड में हो गया ना वो. मतलब तो हम वही लोग तो, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ. हाँ, right. और इसीलिए मैं यहाँ पे तो
तो ये कभी कभी नहीं बोल नहीं पा रहा विनायक नहीं तो कभी कभी ये थोड़ा डिवाइन पावर जैसा लगता है कि अरे कैसे हो गया ये, हाउ इज इट, सो देर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन जो मैजिक है हम जो करते हैं एज आर्टिस्ट, एज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हम वो परफॉर्म करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सबको मोटिवेट करने के लिए. जैसे मेरे शोज होते हैं, मेरे मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए होते हैं, और लोगों को ये बिलीव कराने के लिए होते हैं कि द माइंड इज मोर पावरफुल देन यू थिंक ऑफ. और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम सब के पास पावर है. और ये अभी समझो कि ये कैट, ये जो आपने डेक ऑफ कार्ड्स लाए थे, अगर मैं भी आपको लाके दूं तो हाँ. उस पे भी वो ट्रिक हो सकता है. हाँ, उस पे भी हो सकता है. इनफैक्ट पर उसमें red बहुत कैसे सारे होगा? उसमें बहुत सारे और भी चीजें हो सकती हैं. आपके पास है ये एक्चुअली एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स ही है. लेट मी सी इफ आई हैव सर्टेन थिंग्स. 1 मिनट, लेट मी जस्ट सी. परफेक्ट. सो लेट्स डू वन थिंग. अभी इनका टर्न. हाँ, इनका अभी आप लीजिए कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स आप ले लीजिए. ओके अभी आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा या हाँ, यू विल रिक्वायर द थिंग. आप अपना वॉलेट और वो हटा दीजिए. ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, आप इस डेक को नीचे रखिए. हाँ, जस्ट कीप द डेक, पूरा डेक नीचे रखिए और इसको कट कर दीजिए ऐसे हाफ कट. हाँ, अभी इस डेक को एक और बार कट कर दीजिए. इसको? हाँ, और इसको वापस इसको हाफ में कट करके यहाँ रख दीजिए. इसको और एक? हाँ, हाफ में कट. अब मुझे नहीं पता है आपने कहाँ से कट किया, क्या किया. करेक्ट. अभी मैं क्या चाहती हूँ कि विदाउट लुकिंग, ओके, मैं चाहती हूँ इधर का फर्स्ट कार्ड जो है उसको यहाँ पे रख दीजिए. ऊपर वाला अब फर्स्ट हाँ, कार्ड. इसका कार्ड यहाँ रख दीजिए. फर्स्ट. हाँ, इसका कार्ड यहाँ रख दीजिए. हाँ, करेक्ट. हमने मिक्स मैच पूरा चीज किया है. Yes. मुझे कुछ पता नहीं है, आपने कहीं से भी इस डेक को कट किया था, कौन सा कार्ड कहाँ था, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाती थी. इज दैट करेक्ट? हाँ, सारा कंट्रोल आपके हाथ मैंने में था. किया. हाँ अभी मैजिशियन बन गए हैं. मैं Mr. हाँ Vinny, हाँ ऐसे हाथ घुमाओ. इफेक्ट ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे करके ट्रेनिंग भी दे दो. अब्राकडाब्रा ऐसे. विंगार्डियम लेवियोसा. ओके, सो नाउ यू हैव जस्ट डन दिस. सारे कार्ड्स के फर्स्ट कार्ड्स ओपन कर दीजिए. ओपन खोल दूं? यस, first ओपन इट. ओके, ओहे कैसे किया विनीत आपने ये सब चीज? ओ माय गॉड, अब मैं सारे में हूँ. सारे 10 10 दिखा दो जरा स्क्रीन पे, सब चारों 4 कार्ड तो दिखा ये दो. भी 10 का 10 ऑफ ये हाँ, 10 ऑफ लव. एक मिनट. 10 ऑफ हार्ट्स, flowers 10 ऑफ फ्लावर्स एंड 10 ऑफ 10 डायमंड्स. ऑफ डायमंड्स. कैसे किया आपने विनीत ये? सारे एक साथ आ गए. यू नो, मैं आपको बोलती हूँ विनीत से बच के आई रहिएगा. हैव पोटेंशियल. पोटेंशियल उसको सब पता है. आप प्लीज उनके साथ कार्ड्स मत खेलिए. यस यस यस. ओके, आई विल शो यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. इनको सब पता है. कैसे करते हो आप ये? दिस इज मेंटलिज्म. This is oh yeah. Oh, it's his explanation. I understand. I can't reveal much, but Okay, तो okay. मैजिक पर अगर वो मैजिशियन मेंटलिस्ट भी है तो वो ज्यादा अच्छा पड़ता है ना उसको ये करना कि खाली मैजिशियन हो. So जैसे मैंने कहा ना, mentalist, a magician is a person will give you a card and search for it and tell you this is the card you have. A mentalist will keep the same deck, guide you to the card that he wants you to pick up, and you will pick up that card. So that's the whole difference. तो अभी मतलब आपने गाइड किया मेरे को, करेक्ट? कि ये ना, वो तो आपने किया ना, आप बताएंगे. हाँ, मैंने खुद को गाइड किया. और बहुत सटली होता है, समझ में नहीं आता जरा भी. कहीं पे भी आपको Absolutely. कहीं पे भी आपको कोई भी ऐसी फील नहीं आती है कि you're like you've been guided by someone. Absolutely. हाँ, वही तो वो ट्रिक है ना, वही तो. Right, right. वही But तो ये मजा मुझे है. तो ये आपके फैमिली वाले लोग के लिए तो बहुत डेंजरस है ये चीज ना. आप सबको सब चीज सबकी पहले से आपको पता चल जाती होगी. तो वी ऑल्सो हैव टू लर्न द आर्ट फॉर्म ऑफ व्हेन टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. क्योंकि हमारी भी लाइफ है, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है. तो मुझे एक बाजार से आगे जाते हुए सुनना नहीं है कि ये ऐसा सोच रहा है, ये वैसा सोच रहा है. इट्स डिस्टर्बेंस. सो यू हैव टू नो. तो इसीलिए मैं जो इसको यूज़ करती हूँ, आई यूज़ इट मोर फॉर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, B for motivational purposes, and C to help people sometimes solve their own problems and realize their own powers. तो ये आप खुद ही डिजाइन करते हो आपके ट्रिक्स?
हाँ, ये सारी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, पर हमारी फिर टीम होती है जो एक एक एलिमेंट्स को, जैसे म्यूजिक है वो कैसा म्यूजिक होगा, आई मे डिसाइड कि ये चाहिए, फिर उसके एडिट्स है, ये तो पूरा टीम वर्क करता है. इट्स लाइक अ प्रॉपर प्रोडक्शन. तो पूरा टीम, तो टीम भी आपके साथ पूरा आता ही है जब भी आपका परफॉर्मेंस होता है. फॉर द म्यूजिक, फॉर द लाइट एंड एवरीथिंग, सब कुछ वो लोग हैंडल करते हैं. तो ये मेरी स्पेशलिटी है कि लोग ऐसे मुझे बोलते हैं ऐसा कुछ पॉसिबल है, ग्रैंड चीज जो सिर्फ उसके दिमाग में होगा, और उनको मैं ट्राई करती हूँ रियलिस्टिक बनाने का. आपने वो फिल्म देखा इल्यूजनिस्ट? यस. तो उसमें वो पॉट का कुछ इल्यूजन रहता है ना, पॉट में से वो फ्लावर निकलता है, बाद में एंड में वो पूरा समझाता है कैलकुलेशन की ये ऐसे निकला था. तो उसमें भी ना शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसमें एक फैक्टर ऐसा था विच इवन ही वाज सेइंग दिस वाज मैजिक, सम मैजिक विच ही डजंट नो, कि उसको भी पता नहीं ये हुआ कैसे. समझो फॉर एग्जांपल मट्टी यहाँ से यहाँ आ गई फ्लावर की, तो वो मैजिक ही है, उसके पास उसका कोई साइंटिफिक ये नहीं था कि ये हुआ कैसे, ये डिवाइन था, मैंने किया, मैजिक ट्रिक से वो कैसे हुआ. तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि ये आपको भी पता नहीं कि ये कैसे हुआ, दिस इज मैजिक? आई थिंक ये हमारे साथ हर एक्ट में होता है, क्योंकि जो मैं यू हैव नो आंसर फॉर दैट. आई हैव नो आंसर्स. ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ जो कभी नहीं हुआ वैसा क्रिएट करती हूँ एक्ट्स. तो उसमें बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं. सब कुछ हमने प्लान किया, स्टेज वेज लाइट सब कुछ वर्क किया. जब हम फाइनल टेक के लिए स्टेज पे गए थे, रिहर्सल बिफोर द इवेंट, मैंने नोटिस किया शाम का इवेंट है और सामने रास्ते पे सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं. ओके. और वो स्ट्रीट लाइट मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, और उसकी पूरी वो रिफ्लेक्शन आ रही है हमारे स्टेज पे, सामने ही है. अब मैं क्या करूँ? मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ. मैंने किसी बंदे को बोला कुछ कर सकते हैं, कॉल करके उनसे कुछ बोल सकते हैं कि आधे घंटे के लिए बंद कर दे, कुछ कर दे. तो बोला सॉरी ये तो गवर्नमेंट का है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. तो मैंने बोला अब क्या करूँ? अब जो है इतनी मेहनत की है हमने, ऑलमोस्ट 1.5 months की मेहनत की थी उस इवेंट को बनाने के लिए. अब क्या करें, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है ये चीज़. मैं बोला ठीक है देखते हैं, भगवान को प्रे किया, बोला आप अभी संभाल लेना, उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है. और हमको पता था कि ये चीज़, मतलब आप समझो 1.5 months की मेहनत वो 4 लाइट के वजह से ख़त्म हो सकती थी. बट देन यू हैव टू समटाइम्स टेल द यूनिवर्स एंड गो विद द फ्लो. तो हम गए एंड टू माई सरप्राइज मैं स्टेज पे जाती हूँ, मेरा फर्स्ट एक्ट होता है, सडनली मुझे याद आता है सामने वाली लाइट, और उस 20 मिनट के लिए पता नहीं कैसे, कौन था, क्या था, वो 20 मिनट के लिए वो चारों लाइट बंद हो गई थी. फिर चालू भी हो गई बाद में? हाँ. There is magic. There is. I believe that there is magic in this world, and that magic is not something that people do. वो मैजिक ऐसा है जो यूनिवर्स करता है हमारे लाइफ में. That is divine. That is divine. अगर आपको जेन्युइनली, जो बोलते हैं ना कि अगर पूरी शिद्दत से अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हारे लिए लग जाती है काम करने के लिए. ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे किस्से हैं लाइफ के मेरे, जिसमें अगर आप एक क्लियर ऑनेस्टी के साथ कुछ भी काम करते हो तो यूनिवर्स इतना पावरफुल है कि वो आपको सपोर्ट करता है. एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड आपको सपोर्ट मिलेगा. एंड दैट्स द पावर ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ द बिगेस्ट मैजिक. आप एक छोटी सी चीज़ बताओ, मुझे किसी ने बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. बोलते हैं कि अरे तुम तो एक बॉल का 2 बॉल करते हो, 2 बॉल का 4 बॉल बना देते हो, ऐसे सारी चीज़ें करते हो आप. तो आपको पता है नेचर का मैजिक, कि एक बीज डालो टमाटर निकल जाता है, एक टमाटर निकालो 4 और टमाटर आ जाते हैं. क्या करते हैं हम? कुछ नहीं. क्या देते हैं उसको? कुछ नहीं. हवा, पानी, सूरज, बस 3 चीज़ें मिलती है उसको. कैसे होता है? एक पौधा है उसमें 50 फूल आ जाते हैं, 50 फूल तोड़ दो वापस 50 फूल आ जाते हैं. Isn't this magic? Let's try this one thing. I have an envelope. I was not going to do this, but I'm going to try with you. Okay. I have an envelope and I have 1 card in this envelope. हाँ. अब हम imagination से खेलते हैं, ठीक है? How you go to the next level. Imagine
आई हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स, ये लो पकड़ो, हाँ पकड़ के रखो ऐसा, कैच पकड़ो, हाँ अब इसको खोलो 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 खोलो, निकालो, शफल करो, हाँ वेरी गुड, बॉक्स को फेंक दो, अरे ऐसे रास्ते पे नहीं फेंकते हैं, अब उठा लो वापस ठीक है, एक डेक ऑफ, हाँ शफल करो, नाउ लुक एट ऑल द कार्ड, सब मिक्स्ड है, सब अलग अलग कार्ड्स हैं, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, इसमें से इमेजिन कहीं आग लगी है, लाइक अभी कैलिफोर्निया फायर्स ये सारा चीज़ हुआ है, Yes. इमेजिन कि आग लगी है कहीं पे, एंड दीज आर ऑल पीपल, तो हु वुड यू लाइक टू सेव? द पिक्चर कार्ड्स विच आर द जैक क्वीन किंग्स, और द नंबर कार्ड्स विच इज एस टू 10, हु वुड यू लाइक टू सेव? Can't I have all the cards? नो मतलब सब यू लोग यू हैव अ चॉइस, अच्छा, Choose कर विनायक। चूज करना है, तो किसको सेव करोगे आप? 1 to 9 या एस एक का नहीं 1 to 9 अच्छा, numbers 1 to को 9 save और the करो, pictures. और the pictures किसको King, save king. किसको? के नहीं तो पिक्चर्स को हाँ, सेव pictures. करोगे Pictures या को। नंबर्स को सेव करोगे? Pictures. देयर आर नंबर Pictures. कार्ड्स एंड देयर आर पिक्चर कार्ड्स। पिक्चर्स वो बोल नहीं पा रहे बट पिक्चर्स उसका वो मीनिंग है। एक्सप्रेशन इशू है, नो प्रॉब्लम। नहीं बोलना यार, पिक्चर्स पिक्चर कार्ड्स, ठीक है, हाँ। पिक्चर्स कार्ड, तो हम यू वांट टू सेव द पिक्चर कार्ड्स। अभी फायर और भी बर्न हो रहा है, तो पिक्चर कार्ड्स में कौन से कार्ड्स हैं? किंग, क्वीन, क्वीन, जैक, राइट? Yes. तो वुड यू लाइक टू सेव द मेन और द वुमेन? मैन, king men. Men, you would like to save the men. Okay, so the men are kind of being saved, but the fire is burning more, and there are 4 women in the fire right now. So the 4 women are the Queen of Hearts, the Queen of Diamonds, the Queen of Spades, and the Queen of Clubs. Who do you think one queen you would like to save? Queen of Hearts. क्वीन ऑफ डायमंड्स। अभी डिसाइड करो आप लोग। हार्ट अच्छा नहीं है इसका तो कॉल बस है ना यहाँ। अच्छा, ठीक हाँ। है। हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट्स। You could have had anybody who you would have saved. There were so many cards. It was your choice, your thing. What if I say, in this envelope, I have just one card. One card that was being saved, and that is क्वीन ऑफ हार्ट्स। नाइस। so you can वो actually जला फिर हुआ भी भी थोड़ी है। जल गई है वो। जल वो बचाया ना, तो हाँ, थोड़ी सी बचा जल लिया, गई थी। हाँ। अगर ज्यादा टाइम लगा तो पूरी जल जाती। नाइस। So things like this. So we are taking it away from कि पूरा deck of cards हैं, उसको आप shuffle करो। ये सारी चीजें कहाँ हुई? Imagination आपके mind में है, reality में तो कुछ है ही नहीं। नहीं इसमें मेजर अभी चलो आपने इसके साथ आप बात कर रहे थे कि आप किसको सेव करो, क्वीन ऑफ हार्ट, स्पेड, ये सब, तो इसको कहीं ना कहीं आपने मैसेज अक्रॉस कर दिया होगा कि भाई इसको चुन, ठीक है। आप मेरे साथ नहीं कर रहे थे, मैंने डायमंड बोला, करेक्ट, तो आपका जो इफेक्ट है वो इधर पड़ रहा था, इसलिए मैंने डायमंड बोला। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बोल सकते, आई टोल्ड यू राइट, यू हैड अ फाइनल चॉइस कि आप झगड़ा कर सकते थे और जो जीता उसका कार्ड विन कर सकता है। हो सकता था, यू कुड हैव सेड कि नहीं, अच्छा ही कुड हैव सेड कि नहीं, अच्छा मेरा नहीं, मेरा दोस्ती है, इसका कार्ड सेव कर ले, अच्छा ठीक है चल तेरा सेव कर लेते हैं कार्ड। यू नेवर नो, हाँ वैसा भी हो सकता। कुछ भी हो सकता है। सी सिनेरियोज आर इमेंस, व्हेन यू प्ले विद द माइंड, सिनेरियोज कुछ भी हो सकता है। अभी आपको इसकी मन की बात पढ़नी चाहिए, क्योंकि मन में ये सोच रहा है क्या ये वापस आप करके बता सकते हो। तो द थिंग इज दैट ये माइंड गेम्स कब खेल सकते हो? जब आपका माइंड जो होता है वो थोड़ा सा अनअवेयर होता है। जब अवेयर हो जाता है तो वी चेंज द होल गेम। राइट हाँ राइट। तो दिवाली पे जो कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें इसका बेनिफिट होता है, मतलब हाँ, तो हमको पता चल जाता है क्या कार्ड्स है, इसलिए इनके क्या साथ कोई नहीं खेलता ही नहीं होगा। तो हमको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ खेलते हैं। हम बोलते हैं कि खेलो मत, पैसे ऐसे ही दे देना। सो what we do is we try to always as performers, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आप जहाँ तक सोच सकते हो उसके 10 कदम आगे हमने सोच लिया है। तो लोग बोलते हैं कि ये जो मेंटलिस्ट के ट्रिक्स है या मैजिक के ट्रिक्स है, ये बच्चों पे, मतलब 14 या 16 इयर्स के कम वाले बच्चों पे यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, वो लोग आप पढ़ नहीं पाते आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली आप बोलोगे मेंटल शोज में, जनरली लोग
अंडर द एज ऑफ 12 नहीं अलाउ करते हैं, नॉट फॉर द सेक कि उन पे नहीं चलता है, बट फॉर द सेक कि बहुत डिस्टर्बेंस होता है. सो वो भागने दौड़ने लगते हैं, वो ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब रोने लगते हैं. तो इट्स अ डिस्टर्बिंग फैक्टर कि जैसे अगर मैं आपके माइंड को मैं कहीं एक डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, बच्चा रोएगा, राइट. तो आपका माइंड पूरा चला गया, मेरे 5 मिनट की मेहनत जीरो हो गई. सो इट्स लाइक दैट, बिकॉज इट्स ऑल माइंड स्टफ, इट्स ऑल फोकस. तो इसीलिए मुझे आपके माइंड को वहाँ पे फोकस पॉइंट पे रखना है. और ये सारे डिस्टर्बेंसेस नॉर्मल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो हम लोग नॉर्मल जो बेसिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं उसको तो हम अवॉइड कर सकते हैं, बट जितने ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएंगे उतना हमको प्रोसेसेस वापस करने पड़ेंगे. सो दैट्स द रीज़न व्हाई वील से ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों पे नहीं चलते हैं, सब पे चलता है. या मुझे इसका पूछना, आप इसका अभी जैसे कोई सिंगर है, सिंगर का रियाज होता है, प्रैक्टिस उसका कि भाई सुबह उठूंगा मैं रियाज करूंगा, इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करते हो? रोज ट्रिक बहुत करते हो? अच्छा क्वेश्चन पूछा है विनीत ने. सो लेट मी टेल यू कि द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट मेंटलिज्म इज, इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते आप, बिकॉज आपका माइंड अलग चलता है, आपका माइंड अलग चलता है. तो देयर इज नो वे यू कैन प्रैक्टिस इट. आप अकेले में प्रैक्टिस नहीं, ओनली हैव टू परफॉर्म इट. और वो एक जो जैसे मेरे काफी शोज में ऐसा होता है कि कुछ हम नई चीज बनाते हैं, अब मुझे उसको प्रैक्टिस करना है, तो कहाँ प्रैक्टिस करूँ? घर पे बैठ के थोड़ी ना प्रैक्टिस कर सकती हूँ लोगों पे. तो आई हैव टू ब्रिंग इन पीपल एंड आई हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन देम ओनली. तो ये मेरे शो का बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर एज अ मेंटलिस्ट होता है कि अगर ये शो में ये नहीं हुआ तो मतलब आप सीधा ऑन ग्राउंड उतर रहे हो. Exactly. सिंगर तो चलो रियाज करके आएगा, उसको पता है मैं ये नोट पे गाऊंगा, आपको वो पता ही नहीं है. कुछ नहीं. मेरे शोज में स्पेशली मेरा जो शो होता है, मैं अपने शो की बात कर सकती हूँ, मेरे शो में क्या होगा मुझे पता ही नहीं है. एक बार एक शो में हुआ था, मैंने किसी को बोला कि एक बुक है, कोई भी एक बुक सेलेक्ट करो. उन्होंने बुक सेलेक्ट की, उसमें मैंने बोला कोई भी एक बड़ा वर्ड सेलेक्ट करो, मतलब मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी, 13 लेटर्स 14 लेटर्स. उसने सिलेक्ट किया ध. तो क्या करने का उसमें? फिर क्या? फिर द बोल दिया. सो ऐसे भी चीजें होती है. सो आप क्या बोल रहे हो, ऑडियंस क्या परसीव कर रहा है, ऑडियंस क्या कर रहा है, इट्स क्रेजी. मेरे शो में तो कुछ है ही नहीं, नो फॉर्मेट. इट्स मतलब एक टाइप से गॉड गिवन टैलेंट ही हो जाता है कि हाँ, यू आर प्लेइंग. जैसे एक एक्चुअल पर्सन कैसे प्ले करता है, उसको नहीं पता है क्या है. जैसे मुझे पता है कि मैंने सुना था कि किशोर कुमार जी जो थे वो ऐसा करते थे, लाइक जो स्टेज पे जाते, पूरा रिहर्स किया है पूरा, उनका तो तभी ऑर्केस्ट्रा सब रहता था, वो जाते थे स्टेज पे और वो तो कुछ अपना ही शुरू कर देते थे. पर बिकॉज ही वाज अ जीनियस, वो ऑडियंस देखे उसको लगता है कि ये गाना बढ़िया लगेगा इनके साथ, या इधर इनके साथ ऐसा अच्छा लगेगा, तो उनका जो टीम है वो पूरा इम्प्रोवाइजेशन करता था उनके साथ. सो यू नो समटाइम्स फॉर अस इट्स अ चैलेंज. एवरी शो इज अ चैलेंज. क्या होने वाला है नहीं पता, हमने डिसाइड किया ये करना है, लेकिन होगा नहीं होगा पता नहीं. सेम चीज़ आपने स्टेज का बोला ना, ये सेम चीज़ माइकल जैक्सन के लिए भी लोग बोलते थे. तो उसका भी उसकी टीम को पता नहीं चलता था कि ये कब क्या कर देगा, कब उतार के कौन सा स्टेप कर देगा. तो उसका जो फेमस स्टेप है जहाँ पे ही लीन्स लाइक दिस, शूज आर देयर एंड ही लीन्स लाइक सम डिग्रीज के गिर ही जाएगा, वो उसने इम्प्रॉम्प्टू किया था. और उसको जब पूछा कि तूने इम्प्रॉम्प्टू ये कैसे कर दिया, तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, पर उसकी टीम को पता नहीं था ये कब कर देगा. तो दैट वाज इम्प्रॉम्प्टू. सो ही ऑल्सो यूज्ड, सो माइकल जैक्सन ऑल्सो यूज्ड मैजिकल इफेक्ट्स इन हिज शोज, एंड दिस वाज वन ऑफ द वंस. वो शूज में उसने ना शूज में किया था, तब वो टिल्ट हुआ, ऐसे फुल 45 डिग्री टिल्ट हो जाता है, क्या भी गिरा वापस आ जाता है और वापस आ जाता है. ओके. तो आर्टिस्ट लोग ऐसा करते हैं. हाँ, तो ये सब बहुत होता है, लेकिन मेरे शो में तो फॉर्मेट ही ऐसा है. हर शो में इट्स लाइक, तो प्रैक्टिस क्या करोगे आप? हाँ, कुछ नहीं. तो कोई बैकफायर वाला कोई चीज, कोई इवेंट के जहाँ पे बैकफायर हो रहा हो एंड यू सेव्ड इट और यू कुडंट सेव इट. हाँ, तो ऐसा बहुत सारे चीज़ों में होता है ना. जैसे एक बार एक अच्छा याद आया मुझे, एक बार मैंने ये चीज़ किया था. सो आई वाज डूइंग अ शो फॉर अ रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर अ कॉर्पोरेट हाउस. तो वहाँ पे पूरे इंडिया से सारे लोग आए थे. तो मैं उनसे इंटरेक्ट कर रही थी. एक किसी ऑडियंस में मेंबर्स को मैंने बुलाया और उनको मैंने बोला कि आई वॉन्ट यू टू थिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू थिंक ऑफ. तो उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू थिंक ऑफ अ सॉन्ग. तो मैंने ठीक है, आई वॉन्ट यू टू, तो मैंने उनको बोला प्लीज थिंक ऑफ एनी बॉलीवुड सॉन्ग दैट यू वुड लाइक. तो उन्होंने बोला नो, आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग.
तो मैंने बोला ओके, व्हाट डू यू वांट टू थिंक ऑफ देन? तो उन्होंने बोला आई वांट टू थिंक ऑफ अ साउथ इंडियन सॉन्ग। मैं बोला मर गए, साउथ इंडियन सॉन्ग में वो कुछ भी सोचेगा और कुछ भी बोलेगा तो मुझे तो आएगा नहीं लिरिक्स। चैलेंजिंग हो गया ये। चैलेंज है, मतलब वो कुछ भी बोलता है मेरे लिए। आई डोंट नो सो मेनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस टू बी एबल टू डिसाइफर कि क्या है। चलो हिंदी गुजराती इंग्लिश अपने कुछ भी वर्कआउट हो जाएगा, या कुछ वर्ड्स अपने को पता है तो वो पता होंगे, लेकिन ऐसा कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस का कैसे होगा? पंजाबी भी होता है तो थोड़ा सा हिंदी से रेफरेंस होता है, बंगाली होता है तो वो भी हमको पता होता है, लेकिन ये कंप्लीट साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सब तो हमारे लिए एलियन है, मतलब सब वर्ड्स तो नहीं पता होते उनके। तो मैंने बोला ठीक है, दिमाग लगाया अभी हमने, तो मैंने कोऑर्डिनेट किया मेरी टीम के साथ। मैं बोला ओके, मैंने उनका माइंड रीड किया, एंड अब मुझे उसको बोलना भी कैसे आए, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे, मुझे तो वही नहीं पता है कि कैसे बोलते। चलो वर्ड भी आ गया तो बोलते कैसे? तो आई फिगर्ड आउट अ वे, और मैंने बोला नाउ यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ थर्ड सेंस फॉर यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट द वर्ड इज। मतलब मैंने वो जो गाना था मैंने वो इंग्लिश में मेरे बोर्ड पे लिख दिया कि ऐसा गाना होगा, लेकिन वो ऑडियंस के लिए भी कहाँ कोई मतलब रखता है। सो मैंने बोला नाउ यू विल हियर द सॉन्ग। और उसने वो सॉन्ग सुना और बोला ओ माय गॉड हाउ इज दिस पॉसिबल। सो समटाइम्स यू हैव टू रियली प्ले विद दीज गाइज। कहाँ से सुना? हाँ? आपने प्ले करके दिया ऐसे? हाँ, अच्छा वैसे okay. हाँ मैंने प्ले करके दिया उसको वो सॉन्ग कि दिस कि इज द ये सॉन्ग। गाना था। हाँ। अरे बाप रे। सो कभी कभार वी मीट दिस काइंड ऑफ पीपल। बट दिस वाज गुड। हाँ, पर हमको देखो वो इम्प्रोवाइजेशन हो गया ना, वो और एंड वी हैव टू बी वन अप बिकॉज वी डोंट नो हु इज हाँ, कमिंग। क्योंकि गाना तो ढूंढ तो सकते ही है वो नाम से एटलीस्ट। Correct. हाँ, करेक्ट, नाइस नाइस। मुझे ही पूछना था कि आप मेडिटेशन भी करते हो? कुछ ऐसा करते हो? वही था मेरा नेक्स्ट सवाल। अभी telepathy. माइंड रीडिंग हो रहा है। टेलीपैथी क्या? इधर से तूने देखा है? बोलो इट वाज मैजिक। इट वाज मैजिक। Yes, yes. तीनों कैमरास में। तो मेडिटेशन भी करते हो आप? जी बिल्कुल, इट हेल्प्स। ऑफ कोर्स। हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड? हाउ डू यू प्रिपेयर योर माइंड फॉर सो मेनी अननोन सिनेरियोस? थ्रू मेडिटेशन। माइंड को ट्रेन करने का कोई और मेथड नहीं है। जिम में ऐसे ले जाके उसको बोलेंगे 4 डंबल उठाओ हो जाएगा। माइंड नहीं तो क्या करते हो मेडिटेशन में? क्या करते हो? सो आई हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ मेडिटेशन विच आई डू, बट मेरा कैसा है ना, मेरा फोकस और मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग है। ओके। सो फिर वॉट एवर, मैं अगर एक बार किसी पॉइंट को मैंने फोकस ले लिया, एक पॉइंट पे मैंने फोकस कर दिया, फिर उसके बाद आई कैन फोकस ऑन दैट वन पॉइंटेड फोकस। ओके। मतलब अगर मैंने इधर फोकस किया है तो मुझे ये दिखेगा, आप होंगे ना फिर भी आप नहीं दिखोगे मेरे को। उस लेवल का फोकस है। वो मेडिटेशन के प्रैक्टिस से आता है। मैं जब ऑलमोस्ट 5-6 साल की थी तब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है। तो आई ओनली फोकस, और इतना स्ट्रॉन्ग फोकस होता है, आई डोंट लिसन टू एनी आउटसाइड नॉइज देन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस। तो मेरे एक्चुअली इसी पे मैंने अपना एक मेडिटेशन कार्ड भी बनाया है, जिसको एक कॉन्सेंट्रेशन कार्ड बोलते हैं। लाइक अ टैरो कार्ड? नो, इट्स लाइक अ कार्ड, एक ऐसा अच्छा वैसा कार्ड है जैसा। हाँ. उस पे आप एक्चुअली यू कैन डू थॉटलेस मेडिटेशन इन जस्ट 2 minutes। यू कैन गो टू दैट थॉटलेस स्टेट? यस। तो मैं मेरे लाइव शोज में जो मेरे मोटिवेशनल सेशंस होते हैं स्पेशली, उसमें मैं ये कार्ड का एक्सपीरियंस मेरे ऑडियंस को देती हूँ, एंड दे कैन एक्चुअली कम लुक एट दैट कार्ड, एंड इट्स अ गारंटी कि 2 मिनट में आप सिर्फ उस कार्ड के बारे में सोचोगे, कोई और थॉट नहीं आएगा आपके माइंड में। बिकॉज मेडिटेशन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है गोइंग थॉटलेस। यस। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि whenever you go to meditate, all your thoughts have an appointment with you at the same time. करेक्ट। You got that card? I don't have that card अच्छा, unfortunately ठीक है, no today, problem. but तो ये आपने खुद तो ने ये डिजाइन हाँ, किया है? yes, नहीं तो yes, आप कुछ नहीं कर रहे हो ना उन लोगों के मैं साथ, कुछ वो लोग खुद ही थॉटलेस हो रहे हैं। yes, मतलब विदाउट यू ऑल्सो? yes, because it is based on actually a Rigveda principle. ओके। The principle says कि where your eyes go, your mind follows. तो उस प्रिंसिपल पे ये चीज बेस्ड है। एकदम सिंपल लुकिंग कार्ड है, लेकिन अगर आप एवरी डे जस्ट 2 minutes इसको करोगे, आप देखोगे आपका फोकस कितना इंप्रूव हो जाता है। ये सब पूरा सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग होता है पूरा।
आपको तो ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए। हाँ, तो इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, इट्स अवेलेबल फॉर Yes, सेल। it is available for sale. Okay, लोग okay. बाय करते हैं वाह। इस चीज़ को एंड मतलब लोकली अमेजोन पे सब पे अवेलेबल है? आई एम नॉट श्योर अमेजोन पे अवेलेबल है कि नहीं, बट या वी सेल इट आवरसेल्व्स। अच्छा, तो अगर वो हमको कांटेक्ट करें तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने अभी आपने जैसे अभी ऋग्वेदा के बारे में बोला, तो ऑडियंस को पता नहीं, पर इन्होंने बीए इन संस्कृत भी किया है एंड उपनिषद्स और ऋग्वेदा मतलब इनकी माहिरात है इनको। तो मुझे इसके रिलेटेड ही पूछना था कि लोग चमत्कारी भी होते हैं रियल लाइफ में भी। जैसे एक फिल्म आई थी, अगर आपने देखी हो, जादूगर करके, जिसमें अमरीश पुरी भगवान माना जाता है एक जगह का, क्योंकि वो अलग अलग ट्रिक्स करके बताता था। तो फिर उसके सामने अमिताभ बच्चन आ जाता है, जो दूसरा मैजिशियन होता है, वो उससे बड़े ट्रिक्स करता है, तो लोग उसको भगवान मानने लगते हैं। पर रियल लाइफ में भी लोग होते हैं जो चमत्कार करते हैं और लोग उसको बोलते हैं अरे यार ये तो भगवान है। तो होते हैं चमत्कारी, कोई भगवान के दिया हुआ कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है कि सब कुछ ट्रिक्स है? सो आई विल से कि हमारे शास्त्रों में, वेदा में लिखा हुआ है, वेदास में, अहम ब्रह्मास्मि, विच मीन्स आई एम गॉड। ख़त्म बात। हर इंसान जो होता है उसमें भगवान ने कुछ ना कुछ शक्ति दी है, कुछ ना कुछ पावर दिया है, और वो जो पावर है वो डिवाइन पावर है। अगर कोई भी व्यक्ति, मेरे हिसाब से या मेरे नॉलेज में कोई भी व्यक्ति बोले कि मैं भगवान हूँ, आई थिंक वो गलत होगा। बिकॉज हम सब, जैसे हम बोलते हैं ना, संस्कृत में बोलते हैं हम परमात्मा का अंश हैं। तो जब परमात्मा का अंश हम सब हैं, तो आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, ये भी भगवान है, सब भगवान है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको सब पता है, उनको सब उनके पास पावर्स हैं और आप पावरफुल नहीं हो। ऐसे करके वो एक सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी हर इंसान को, प्लीज़ आप ऐसे कोई भी इंसान जो आपको ऐसा बोले कि मैं पावरफुल हूँ और मेरे पास ये पावर है और मैं ये सब कर सकता हूँ, प्लीज़ ऐसे चीज़ों से आप बचिए। खुद के पावर को रियलाइज़ कीजिए, खुद के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कीजिए, जानिए अपने आप को, और आप में इतनी क्षमता भगवान ने खुद दी है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ऐसे इंसान पे यकीन मत कीजिए। और अगर आप मूवी की बात कर रहे हैं तो आपने मूवी में भी देखा है ना कि सब ट्रिक्स करते हैं, क्योंकि चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। और ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरे विश्व में सेम चीज़ होती है। एक वो बुक भी आई थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो बुक में लिखा भी गया था कि जो चीज़ आपके लिए परे है या आपके एक्सप्लेनेशन के बाहर है, कि आपकी इमेजिनेशन के बाहर है, वो आपके लिए मैजिक है। हाँ। पर जैसे ही वो इमेजिनेशन में आ जाता है, जैसे ही एक्सप्लेनेशन आ जाता है उसका, तो वो मैजिक नहीं रहता, फिर वो कुछ आगे आपको जाना पड़ता है उसके। नाउ आई विल गिव यू अनदर सिंपल एग्जांपल फॉर दिस कि वी ऑल सीन द मूवी बाहुबली 2, करेक्ट? उसमें अगर आप देखोगे तो जो राजकुमारी होती है वो ट्राई करती है कि 3 तीरों से कैसे वो टारगेट पे मारा जाए, ठीक है? एक साथ 3 होती है, एक साथ तीनों के। तो सारे उसके गांव वाले क्या बोलते हैं, उसके राज्य वाले बोलते हैं ये तो पागल है, ऐसे 3 से थोड़ी होता है, एक ही जाता है, क्योंकि उनका वो लिमिट है, उनका वो कंडीशन है। फिर बाहुबली आता है तो वो उसको बोलता है ऐसे करो, तो वो तीनों से होता है। तो दैट्स व्हाट द थिंग इज दैट हमने अभी तक उतना बड़ा सोचा नहीं है, हमने अभी वो देखा नहीं है। तो जो हमारे मन में जो विचार आता है कि क्या ये पॉसिबल है, तो वो थॉट इज लाइक दैट गर्ल ट्राइंग के तीनों तीरों से कैसे भेदे हम। करेक्ट। और फिर आप जैसे उस पर वर्क करते हो तो फिर आएगा एक दिन वो बाहुबली जो आपको सिखाएगा कि भाई ये पॉसिबल है, तुमने बहुत छोटा सोचा था, इससे भी ज्यादा पॉसिबल है तुम्हारे लिए। एक है ना, मेरे को पूछना था, समझो ये रूम है, इसमें ना मैंने सबको नंबर्स दे दिए 1 2 3 वो सबको नंबर्स दे दिया, और मैं एक लकी ड्रॉ का एक बोल लेके खड़ा हूँ, जिसका नंबर आएगा उसको कार मिलेगी या घर मिलेगा, जो भी है। अब आप खड़े हो सामने, आपको भी एक नंबर मिला है, नंबर 4 आपको मिला है, तो आप मेरे को मैनिपुलेट कर दोगे कि मैं 4 निकालूं? दोनों तरफ से मैनिपुलेशन हो सकता है कि आप 4 निकालो या फिर आप जो निकालो मेरा नंबर वो हो जाए। तो ये आपने मेरे को, मेरा क्वेश्चन इसके बाद है, तो पर्सनल बेनिफिट के लिए आपने कभी यूज किया है इसे कि तू निकाल लकी ड्रॉ, देखते किसका आता है? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इन चीज़ों को नहीं यूज़ करती हूँ फॉर माई पर्सनल बेनिफिट।
मैं बहुत ही कह सकती हूँ कि उधर बहुत ही ऑनेस्ट हूँ। मैं पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको नहीं यूज़ करती हूँ, पर हाँ काफ़ी बार मुझे सिनेरियोज़ का पहले से पता चल जाता है। जैसे वो इंट्यूशन का चीज़ है कि ये ऐसा होने वाला है, तो आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ ओके फॉर अ सिचुएशन। जो जैसे लोग हैं, आप मुझे बोलोगे कि अरे ये लाइट बंद हो ही नहीं सकती है, हमने अभी नया सेल डाला हुआ, ये लाइट बंद नहीं हो सकती, ऐसे ये बंद होगी 15 मिनट के बाद। हाँ सेल डाल दो। हाँ, तो मैं बोलूँगी कि भाई नहीं होने वाली है ना, ठीक है तुम मानो नहीं होने वाली है, मैं उसको बोलूँगी ज़रा प्लीज़ एक सेल लेके आना, रेडी रखते हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर यूज़ कर सकती हूँ, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट कि जैसे किसी को मैनिपुलेट कर दिया मेरे फ़ायदे के लिए, या किसी को अरे वो ऐसा गलत बोल रहा है, मेरा दुश्मन है, या मेरे को हार्म उसने किया है तो बोला अरे गिर जा, चलते चलते गिर जाएगा या मर जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं कभी यूज़ किया है। ये पूरा चीज़ उस कंडीशन में यूज़ हुआ है कि कभी कभी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि ऐसा सिचुएशन है तो मुझे हेल्प करता है प्रिपेयर करने के लिए कि आगे ऐसा सिनेरियो आ सकता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, पर ऐसा सिनेरियो पे मैं कैसे उसको एक थॉटफुल वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में उसको नेविगेट करने की कोशिश कर सकते इन अ नॉन हार्मफुल वे। नॉन हार्मफुल वे कभी भी। और ये मेरी बात हर इंसान के लिए है कि कभी भी किसी के पास भी कोई भी पावर हो, कोई भी पावर, हम सब पावरफुल है, कोई भी पावर हो, कभी उसे ऐसे गलत चीज में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि सामने वाले से ज्यादा वो आपको अफेक्ट करेगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप पावर को विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको यूज नहीं करोगे तो वो बैकफायर करेगा। तो आप इंडियाज फर्स्ट मेंटलिस्ट हो, राइट? So yes, one of the first and foremost mentalist and illusionist of the country. I was featured on Limca Book of Records. पहले थे Limca Book of Records, उसमें twice I have kind of had a record. And और आप फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी भी हो। हाँ, so actually ये India's first test tube baby So हो। one of the first test tube babies of अच्छा। India, उसकी भी actually एक कहानी है, but one of the first test tube babies of India. Abhi obviously we have found out that there is another lady, so I'm very happy to give the thing to them, but yes, one of the first. और वो मेरी अचीवमेंट नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स की अचीवमेंट है, तो आई वुड गिव देम द क्रेडिट फॉर इट एंड नॉट मी। और कुछ आपके अचीवमेंट्स हैं जो मैंने थोड़े रिसर्च किए थे, काउंट किए जाए कि परफॉर्म्ड इन 35 कंट्रीज टिल नाउ एंड काउंटिंग फॉर मोर। एंड आपने एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ जापान, क्वीन सिल्वी ऑफ स्वीडन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड वैन जीबियो ऑफ चाइना, इनके सामने आपने परफॉर्म किया है। एंड ऑल्सो आपने PhD किया है मैजिकल एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और आपका खुद का एक एकेडमी भी है जहाँ पे आप मैजिक पढ़ाते हो बच्चों को। एंड टू टॉप इट ऑल, आपने BA इन संस्कृत किया है, वेयर यू हैव रिसर्च इनटू इंडियन स्क्रिप्चर्स इंक्लूडिंग शास्त्रास एंड उपनिषद्स। तो ये आपने बहुत सारी चीजें करी है। टाइम कहाँ मिला आपको ये सब करने का? 26 घंटे 28 घंटे ये सब चीजें भी मैजिक से आई है, ऐसा लग रहा है। इसके लिए भी ये लाइन, एक हाथ अलग काम कर रहा है और दूसरा हाथ नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ना, इम्पॉसिबल इज नथिंग इफ यू रियली वांट टू डू इट। तो आई थिंक मेरे काफ़ी सारे वेरिड इंटरेस्ट रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते भी हमने बहुत कुछ साथ में लो इंजीनियरिंग भी किया है तो लेकिन मस्ती भी उतनी ही की है। इंजीनियरिंग में भी हमने बहुत मस्ती की है हमने। सो इट्स लाइक एन्जॉइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब मेरा गो टू मंत्रा यही है कि हमारे पास सिर्फ आज है, आज जो एन्जॉय कर सकते हो कर लो, कल ऐसे भी नहीं है हमारे पास। राइट। अगर आप अपने माइंड में बिलीव करते हो तो कुछ भी पॉसिबल। इसी बात पे थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे टू आवर स्टूडियो। एंड बहुत मजा आया। आज हमने एक लाइव सेशन देखा, मैजिकल वर्ल्ड देखा। हाँ, और वी आर प्रिविलेज दैट यू आर हियर एंड यू हैव स्प्रेड योर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you very much for inviting me, and I think you all are doing a great job. So kudos to the win-win team. Yes, win-win situation हो रहा है। आपको कैसा लगा हमारी शक्तियों के बारे में जान के? बहुत अच्छा लगा आपकी शक्तियों के बारे में जान के। सो जब मैं मेरा पॉडकास्ट शुरू करूंगी तो मुझे क्या क्या शक्तियाँ यूज़ करनी है मैंने जान लिया। सब कुछ पता चल गया। सो
एंड आपने एक बुक भी ऑथर की है जी। सो वो बुक भी आई थिंक अवेलेबल है Yes. The book is available on Amazon as well okay. as on Kindle. एंड व्हाट्स द नेम The name English version है, उसका नाम है Beyond the Threshold of Mind. ओके And we have a Hindi version जिसका नाम है मन के दहलीज के परे. वाह वाह And along with that, so I was also talking about my motivational sessions. So I have just come up with an entire series on YouTube which is called Bhagavad Gita आज का दृष्टिकोण. Oh, So it's wow. about how to take the learnings Bhagavad Gita की कैसे हम हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. Implement जैसे कर कि सिनेरियो आता है कि ऐसे हमारे इस जीवन में ऐसा सिचुएशन आ गया जो हमको नहीं पता कैसे इसको नेविगेट करें, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो कैसे उसको नेविगेट किया जा सके. सो दैट इज समथिंग दैट आई वर्क ऑन. ये चैनल का नाम क्या है YouTube channel? ऑफिशियल कृति पारेख ये मेरा Official चैनल Kruti है. Parekh, okay. उसी पे है. सो आई हैव वीव कम अप विद माय फर्स्ट सीरीज व्हिच वाज कॉल्ड कनेक्टिंग माइंड्स व्हिच वाज अबाउट द मेंटलिस्ट एक्ट्स, जहाँ पे हमने कैसे, जैसे मैं AI बोल रही हूँ तो हमने कैसे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन क्रिएट किया किसी के माइंड का कि क्या होता है किसी के माइंड में, ओह वाओ और उसके हिसाब से हमने माइंड रीड किया. फिर इज इट पॉसिबल दैट टू पीपल थिंक ऑफ द सेम थिंग एट द सेम टाइम? इज इट पॉसिबल, एक हमने एक पूरा एक्ट ऐसे डिज़ाइन किया था जहाँ पे दो लोग डिस्कनेक्टेड लोग आते हैं, एक पर्सन जो एक्शन करता है तो दूसरे के चीज़ों में भी वो एक्शन हो सकता है कि नहीं. सो थिंग्स लाइक दैट वी हैव डन. वी हैव हैड अ फुल सीरीज which is called Connecting Minds. उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट सीरीज है which is called भगवद गीता आज का दृष्टिकोण. वाह वेरी गुड. ऑल द बेस्ट टू ऑल योर वेंचर्स. Thank you. सो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. Sure. एंड ऐसे ही आप और काम करते जाइए. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. तो कमेंट सेक्शन में ना आप लोग बोलना कि कौन सा हाँ आपको कौन सा ट्रिक आपको- अच्छा लगा, हाँ. ये हमने बराबर से एडिट करके आपको दिखाया है कि नहीं, क्योंकि हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे आपको पूरा एडिट करके दिखाने के और लिए. अगर आपको पता हो कि वो ट्रिक होता कैसे है तो बताना, तो वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन वो में. भी बताना. और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि अगर आप कोई चाहते हैं कि ये गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे आए तो जरूर उनका नाम मेंशन Any करिएगा, recommendations? तो हम उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे. सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टू विन विन वर्ल्ड. एंड इसके छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे विन विन शॉर्ट्स पे. तो मिलेंगे जल्द ही और एक मजेदार पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए जय सिया राम. हर हर महादेव. थैंक यू. मेरा खेल शुरू 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 मेरा खेल शुरू